हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथिक। दोस्तों, आज अपना हार्मोन वाला चैप्टर यानी एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूरल सिस्टम और उसके बाद ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। आज देखेंगे अपना एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर हम हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यानी जितने भी उससे एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसके फंक्शंस, उससे होने वाली डिसऑर्डर्स का हाइपो हो जाएगा या हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा वो सब देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, हमने देखा था स्किन एंड अपेंडेजेस में। तो एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। देखो, एक्सोक्राइन जो होती है इसको बोलते हैं बहिस्रावी, यानी जो है सिक्रीशन, जैसे कोई सेल है, सेल जो है वो सिक्रीशन डायरेक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी करती है, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड हो गई। ठीक है, पसीना क्या करती है आपके शरीर से सीधे बाहर। और एंडोक्राइन क्या है, जैसे कोई सेल है तो ये सिक्रीशन आपके ब्लड में करेगी। ठीक है, ये बाहर नहीं करेगी, आपके शरीर के अंदर ही आपके ब्लड में करेगी, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे अपने हार्मोन्स हो गए। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल बेसिक डिफरेंस हो गया एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में। ठीक है, आज जो देखते हैं अपना एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर डक्ट सब्सटेंट होते हैं, डायरेक्ट सिक्रीशन करती है आपके ब्लड्स में। ठीक है, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इसके अंदर डक्ट सब्सटेंट, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड, और ये सिक्रेट करती है हार्मोन्स को। ठीक है, ये अपना हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हार्मोन क्या है, हार्मोन की डिफिनेशन देखो, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, यानी काफी कम मात्रा में ये रिलीज होती है। नॉन न्यूट्रिएंट, यानी इसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं होते, या उन दोनों सेल के बीच में मैसेजों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, ये हार्मोन का फंक्शन और उसकी डिफिनेशन हो गई। आज भाई एंडोक्राइन सिस्टम से शुरू करते हैं। देखो, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इनवर्टिब्रेट्स यानी अपने आदिम प्रकार के, जो उसमें आदिम प्रकार का सिंपल होता है और काफी कम फ्यू हार्मोन्स होते हैं अपने इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में क्या हुआ, एडवांस हो गया, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन, ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के अंतर पे। अब देख सकता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ना क्या है हमें, मानव अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये अपना ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और उसके अलावा अदर ग्लैंड्स, अदर ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे ग्लैंड तो अलग चीज हो गई, एक ग्रंथि हो गई, कुछ अंग भी हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या, आपने पिट्यूटरी हो गई, पीनियल हो गई, थायराइड, पैराथॉर्माइड, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, गोनेट्स। ऑर्गन में क्या क्या है, जीआईटी हो गई, अपनी लिवर हो गई, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ये सब हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। इनको हम पूरे चैप्टर में देखेंगे एक एक करके। चलो देख, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के बारे में एक चीज याद रख लो, पहला चीज नोट कर लो, जैसे अपने शरीर की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, देखो इसकी लोकेशन देखो, ये थैलेमस हो गई, थैलेमस के ऊपर, कॉमन सेंस की बात है, ऊपर होगा तो एपिथैलेमस और नीचे होगा तो हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट हो गए अपने डायंसिफिलॉन, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं डायंसिफिलॉन। अपने ब्रेन वाले चैप्टर में देखा था आपने जस्ट पीछे। तो थैलेमस के नीचे पार्ट में होता है अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये अपना ब्रेन, इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर होती है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और ये सिक्रेट करती है हार्मोन्स। अच्छा ठीक है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रही है, तो क्या हम इन्हें हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये दो टाइप की, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। नाम से पता चल रहा है ये रिलीज करवाएंगी, ये इनहिबिट मतलब संदमित करवाएंगी। ठीक है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन्स की रिलीज करवाएंगी, इसलिए रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग में क्या होगा, इनहिबिट करवाएंगी द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाएगी, जैसे सोमेटोस्टेटिन हो गई आपकी। ठीक है, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखो पहले, ये अपना हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और ये अपनी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों आपस में अटैच होती है इन्फंडिबुलम के द्वारा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। अब देखो, स्फिनॉइड बोन होती है जो अपने स्कल की, उसमें होता है एक सेला टर्सिका नाम का गर्त, यानी एक खड्डा होता है, सेला टर्सिका बोलते हैं। इस खड्डे में सिचुएट होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एग्जाम में आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, तो सेला टर्सिका में होती है। यहाँ पे देखो, इस सेला टर्सिका नामक इस गर्त में अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, जो कि इन्फंडिबुलम द्वारा अपने हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है, जो कि अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस में पास्ट डिस्टेलिस और पास्ट इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में पास्ट नर्वोसा। पास्ट डिस्टेलिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष ग्रंथि, और पार्स नर्वोसा को बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखते हैं पास्ट डिस्टेलिस और पास्ट नर्वोसा क्या है। देखो, पास्ट डिस्टेलिस यानी अग्र पीयूष ग्रंथि,
ये एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है। ये इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया, और एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। पास्ट स्टेलिस पास्ट नर्वोसा क्या है? इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ये किसका किसका रिलीज करवाएगी? अपने ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का। देखो, सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस, एस्ट्रोएड सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पास नर्वोसा के हार्मोन होते हैं ये दोनों, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं हाइपोथैलेमस में। यानी बने तो ये हाइपोथैलेमस में है, लेकिन स्टोर और सीक्रेट हुए पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। यानी आपके हाइपोथैलेमस में इनके निर्माण हुआ दोनों का, फिर ये आए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स नर्वोसा में, वहां पे ये स्टोर होगा। अब यहाँ से ये सीक्रेट और स्टोर किए जाएंगे, ये अपनी पार्ट्स नर्वोसा हो। अब देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आया? अपना एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, देखो, इसका हाइपोसिक्रेसी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन, ये आपकी वृद्धि करवाएगी शरीर में। अब इसका हाइपोसिक्रेसी कमी हो जाए तो क्या होगा? नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो बौनापन आ जाएगा, पिट्यूटरी डॉर्फिन बोलती है, देखो ये बौनापन आ जाएगा। और हाइपर हो गया तब इसका फिर से नाम से पता चल जाएगा, हाइपर हो गया तो जैंजेटिज्म या एक्रोमेगैली। जैंजेटिज्म क्या हुआ? बच्चों में हुआ तो जैंजेटिज्म, और एडल्ट में हुआ तो एक्रोमेगैली। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये अपनी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद आता है अपना प्रोलैक्टिन यानी पीआरए। ये क्या है भाई? रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को रेगुलेट करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में ये मिल्क फॉर्मेशन करवाती है गॉट प्रोलैक्टिन। अभी ये इसका आगे देखना, ऑक्सीटोसिन के साथ इसका बहुत अच्छा कंफ्यूजन और मैचिंग होता है, अभी आगे देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये मिल्क फॉर्मेशन फॉर्मेशन करवाती है, ये चीज याद रखना, फॉर्मेशन करवाती है मिल्क का। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है टीएसएच। नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी सिक्रेशन के लिए। ये क्या? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका भी नाम से पता चल रहा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, यानी स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, जो कि होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रीनोकॉर्टिको, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रेशन या सिंथेसिस को उत्तेजित करेगी ये अपनी एसीटीएच जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सभी आगे देखेंगे। अगला आता है एमएसएच यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करती है भाई? मिलेनोसाइट्स की सिक्रेशन को इंक्रीज करती है। मिलेनोसाइट क्या है भाई? मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स, यानी ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन करते हैं। जैसे कोई काला है कोई गोरा है, क्यों? मिलेनोसाइट्स की वजह से। उसकी मिलेनोसाइट्स शरीर में कितना रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? अपने एमएसएच यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। अगला आता है वैसोप्रेसिन या एडीएच। देखो, वैसोप्रेसिन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी, यानी डीसीटी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है वैसोप्रेसिन। क्यों बढ़ाती है? आपने देखा था उत्सर्जन वाले चैप्टर में, रिड्यूस फॉर वाटर लॉस। ठीक है, अपने शरीर से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, यूरिन अपने कंसंट्रेट है उसके लिए। सिंपल सी बात है, वैसोप्रेसिन अगर कम हो जाएगा अपने शरीर में तो वाटर लॉस शरीर से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और फीमेल्स में वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी अपना बच्चा है उसमें फीमेल की यूटेरस में ऑक्सीटोसिन वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन करवाता है, तीव्र संकुचन। दूसरा काम इसका क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, ये क्या करवाएगा? मिल्क इजेक्शन करवाएगा। कंफ्यूज मत होना दोनों में। ये देखो, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में प्रोलैक्टिन करवाएगा मिल्क फॉर्मेशन और ऑक्सीटोसिन करवाएगा मिल्क इजेक्शन, यानी ये बनाया इसने लेकिन बाहर ये निकालेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक। अब देखो, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? मेलाटोनिन का फॉर्मेशन करती है। मेलाटोनिन और रिदम, यानी ये अपने 24 आवर रिदम को मेंटेन करेगी। जैसे स्लीप हो गया, जागना हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी अपनी मेलाटोनिन। पिगमेंटेशन, अपने शरीर में पिगमेंटेशन करेगी मेलाटोनिन। डिफेंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कुछ अन्य काम हो गया। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन देख लो, यहाँ पर ये कुछ ग्लैंड होती है अपनी पीनियल ग्लैंड, जो कि अपने थैलेमस के पास होती है। ठीक है, ये अपनी पीनियल ग्लैंड। अब आता है अपना थायराइड ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखो, थायराइड दो लोब आपको दिख रहे हैं थायराइड ग्लैंड में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया कि थायराइड में कितने लोब? 2 लोब। कहाँ स्थित होता है? अपने लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के नीचे थायराइड कार्टिलेज, उससे अटैच होती है मसल ऑफ द लैरिंग्स से ये अपनी थायराइड ग्लैंड। ये दोनों लोब को जोड़ता कौन है? इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, 2 लोब हो गए, एक राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। ठीक है, नीचे अब फिर अपना ये आपका ट्रैकिया चला जाएगा, आपकी श्वास नली।
अब देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करके देखें, जो ये गोले गोले दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को एक सेक्शन काट कर हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर हमें फॉलिकल्स देखने को मिलेंगी, फॉलिकुलर सेल देखने को मिलेगी और पैरा फॉलिकुलर सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल ये बड़ी वाली होगी और ये छोटे छोटे और सेल्स हो गए ये पीले कलर के, इनको हम बोले पैरा फॉलिकुलर सेल, सी सेल। अब देखो थायराइड में दो सेल देखे हमने, फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल। देखो दोनों क्या क्या है, नाम से पता चल रहा है T3 यानी थ्री मतलब ट्राई, T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, ये अपनी फॉलिकुलर सेल से रिलीज होंगे और पैरा फॉलिकुलर सेल से रिलीज होगा अपना TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन। अच्छा, थायरॉक्सिन एग्जाम में है कि किसको बोला, T3 को बोलेंगे T4 को, तो हमेशा लगाना थायरॉक्सिन हम बोलेंगे T4 को। ये हो गई अपनी थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन। अच्छा, टीवी में आपने ऐड देखा होगा कि हाँ नमक में आयोडीन मिलाकर खाना चाहिए, यानी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? घेंघा नामक रोग से बचने के लिए, यानी गोइटर। ठीक है, तो आयोडीन इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। अब थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इसेंशियल है, याद रखना। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर वही चीज की हाइपो मतलब कम सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, और हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। अब हाइपो का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो भी कर रहे हो आप, नर्सिंग कर रहे हो, DMLT BMLT जो भी कर रहे हो, जहाँ से कर रहे हो उसको याद रख लो, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, GMC से हो गया ग्वाइटर, मैक्सेडिमा और क्रेटिनिस, ये हो गए अपने हाइपोसिक्रेशन से। हाइपर से क्या होगा, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, ग्रेव, अब इसको समझने लायक है। ग्रेव मतलब जैसे होता है कि कब्र से उठकर खड़ा हुआ मुर्दा, मतलब कब्र से जस्ट निकल के आया, इसका इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड है इसका इनलार्जमेंट हो गया, बड़ा हो गया। इससे क्या होगा, आपका आई बॉल है जो चौड़ा हो गया। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इससे क्या हुआ, आपकी आई बॉल चौड़ी हो गई, जैसे अभी लगता है कि मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, उसका आंख चौड़ा चौड़ा भूतिया तो टाइप का दिखेगा। ठीक है, इससे वेट लॉस होगा और आपकी BMR इंक्रीज हो जाएगी, ये होगी अपनी ग्रेव डिजीज। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब हाइपोथायराइड मतलब कमी हो जाए हाइपोथायराइड हार्मोन की, तो क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। अपने जो बेबी होने वाली होगी उसकी ग्रोथ और मैचुरेशन डिफेक्टिव हो जाएगी। इससे क्या होगा भाई, स्टर्न ग्रोथ हो जाएगा, उसका IQ लो हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, उसकी स्किन एबनॉर्मल हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी और डीप म्यूटिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देखो क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR रेगुलेशन, RBC प्रोडक्शन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये अपने थायराइड हार्मोन के फंक्शन हो गए। अब यहाँ पर देखो TCT और PTH दोनों को साथ में लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। थायरोकैल्सिटोनिन यानी TC क्या करेगा, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये अपने ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। दूसरा इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, यानी ये अपने ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को हाइपो यानी कम करेगा। ठीक है, अब ये पैराथायराइड क्या है, ये है इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये अपने ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि थायरोकैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन के अपोजिट हुआ, यानी थायरोकैल्सिटोनिन इसको कम करेगा तो PTH ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो हमने थायराइड देख लिया, अब हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, अपने दोनों लंग के बीच में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इसके हार्मोन को हम बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक, लोकेशन इसका हो गया बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। इम्यूनिटी में इसका क्या काम आता है भाई, CMI यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स, और HIA में प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज बढ़ता है तो आपकी थाइमस धीरे धीरे कम होती जाती है, जनरेट होती जाती है, यानी आप बीमार होंगे ज़्यादा अपने ओल्ड एज में। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है थाइमस ग्लैंड। अब देखो भाई, ये अपना किडनी है, किडनी सेंटा क्लॉज जैसे एक टोपी पहने होती है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर ये होती है। अब एड्रिनल ग्लैंड को हम काट के देखेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट, एक एड्रिनल मेडुला, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर वाले पार्ट को बोलेंगे एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं भाई, कॉर्टेक्स जो होता है 80 to 90% पोर्शन होता है और मेडुला होता है 10 to 20% पोर्शन। इसको हम बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स बनी होती है मेसोडर्म से और एक्टोडर्म से बनी होती है अपनी मेडुला। अब कॉर्टेक्स को देखते हैं सबसे पहले, डिवाइड इंटू 3 रीजन, यानी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा
जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा क्या निकालेगी? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। फैसिकुलेटा क्या निकालेगी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जोना रेटिकुलरिस निकालेगी गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब एक एक करके देखते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा है हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? मेनली एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है भाई? साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, यानी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो साल्ट रिटेन हो जाएगा, तो इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन को बोलते हैं। दूसरा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी इसमें आता है कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या करेगा? लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों बोला? क्योंकि अपने अंदर फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट उनकी डिपोजिशन करवाता है, उनको तोड़ता है। एडिनल मेडुला आता है। एडिनल मेडुला के अंदर एडिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एडिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये होता है अपना एडिनल मेडुला। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट और फाइट हार्मोन। ठीक है, क्यों बोला भाई इमरजेंसी हार्मोन? मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुत्ते ने दौड़ा दिया, अब क्या होगा? आप अलर्ट हो जाओगे, आपकी आंख की पुतलियां फैल जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, आपके बॉडी में पसीना आने लगेगा और रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर एड्रेनालिन का स्रवण हुआ, जिसकी वजह से ये लक्षण आए। और अब आप क्या, अब उस कंडीशन में आपके अंदर दो ही चीजें आएगी, या तो आप फाइट करोगे या तो फ्लाइट, यानी भाग जाओगे वहां से। तो इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। अब देखते हैं अगला पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने जीआईटी में भी देखा था, अब यहाँ हार्मोन के संदर्भ में देखेंगे। पैनक्रियाज अपना दो टाइप का, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन देखो 98 to 99% एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन ओनली 1 to 2% होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 1 to 2% के अंदर 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं 1 से 2 मिलियन एंडोक्राइन पार्ट। इसमें भी दो टाइप की सेल, एक अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल से आगे ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से आगे इंसुलिन। ठीक है, अल्फा सेल को बोला हमने ग्लूकागॉन, बीटा सेल को बोला इंसुलिन। अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि इंसुलिन लैंगरहैंस की आइसोलेट से कौन से सेल से सीक्रेट होते हैं? आप बीटा सेल से लगाओगे आंसर। ठीक है, अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन का डिफरेंस देखो। ग्लूकागॉन क्या है भाई? ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है अपने बॉडी में, उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ाएगा और सेल में कम करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? उसका जस्ट अपोजिट, ग्लूकोज की मात्रा सेल में बढ़ाएगा और ब्लड में डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी अपने किसी पेशेंट को मान लो बहुत हैवी शुगर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ना कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो, क्या करता है वो? ब्लड में से शुगर को निकाल कर सेल में डाल देता है। ये ठीक है, ये अपना इंसुलिन का काम हो गया। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लड में शुगर बढ़ा रहा है तो हाइपर ग्लाइसेमिक, और ये ब्लड में शुगर कम कर रहा है तो हाइपोग्लाइसिक। अच्छा, अपने हार्ट के एट्रियल वॉल पे भी एक हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन उसको कहते हैं, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी एएनएफ। ये क्या करता है? डिक्रीज बीपी बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल को चौड़ा करके आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी एएनएफ। अपने किडनी पे भी एक हार्मोन रिलीज करती है, किसको बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन नाम से पता चल रहा है इरिथ्रोपोइसिस करवाएगी, यानी इरिथ्रोपोइसिस हम जानते हैं आरबीसी फॉर्मेशन होता है, उसको स्टिमुलेट करेगी अपनी इरिथ्रोपोइटिन। अपने जीआईटी के हार्मोन देखते हैं भाई। जीआईटी से 4 पेप्टाइड हार्मोन निकले, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, अपने जीआईटी से 4 हार्मोन निकले, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके और जीआईटी। एक एक करके काम देखते हैं। गैस्ट्रिन का काम होता है एक्शन गैस्ट्रिक ग्लैंड, अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड पे इसका एक्शन रहेगा, और एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन सिक्रेशन को बढ़ाएगी गैस्ट्रिन हार्मोन। सिक्रेटिन क्या करेगी? एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ये क्या करेगी? सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या काम हुआ? पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एंजाइम निकालेगी और गाल ब्लैडर में बाइल जूस का। और जीआईपी क्या करेगी? यानी नाम से पता चला इनहिबिटरी, तो ये इनहिबिट करेगी गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटेलिटी को, जीआईपी हार्मोन। अब देखो, प्रोटीन के लास्ट में आता है अपना टॉपिक, प्रोटीन के टाइप, यानी प्रोटीन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पीएच बराबर पीएच, इस ट्रिक से आप मैच कर लेना। पीएच है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड। ये हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? आपके हाइपोथैलेमस, यानी आपके हाइपोथैलेमस से जो जो हार्मोन निकले वो, और आपके पैनक्रियाटिक हार्मोन, ये हो जाएंगे या तो प्रोटीन नेचर के, या तो पॉलीपेप्टाइड नेचर के, या तो पेप्टाइड नेचर के। फिर अगला आता है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड आपने नाम सुन के ऐसा लग रहा है क्या कि ये केमिस्ट्री का कुछ वर्ड है, स्टीरॉइड? अब देखो, इसके हार्मोन के नाम में भी कुछ केमिस्ट्री ऐसा लगेगा, कॉर्टिसोल, ओल, टेस्टोस्टेरोन, ओन, एस्ट्राडायोल, फिर वही ओल, प्रोजेस्टेरॉन, ओन। जैसे नहीं लग रहा है कि हम ऑक्सीजन या ग्रुप लगा रहे हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन बना रहे हैं, तो इस नाम से आप स्टीरॉइड याद कर लेना। फिर अगला आता है आइडोथायरोन।
आइडोथायरोनिन क्या करेगी, थायराइड हार्मोन की, मतलब थायराइड हार्मोन जो होती है वो आइडोथायरोनिन ग्रुप की होती है। और कुछ लास्ट में आता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, यानी एमिनो एसिड से डिराइव्ड हार्मोन होते हैं एड्रीनेलिन। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा चैप्टर हार्मोन वाला। ए टू जेड हमने देख लिया, पूरा कवर कर लिया, कौन सी ग्रैंड से कौन सा हार्मोन निकला, उसकी कमी हो गई या अधिकता हो गई तो उससे क्या कमी और क्या डिजीज क्या हो सकती है, ए टू जेड हमने देख लिया। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, नमस्ते।